अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करने जाएंगे कि क्रिमिनल ट्रायल जो है उसके अंदर जब कंडक्ट किया जाता है और उसके अंदर जब अपील फ़ाइल की जाती है, उसके अंदर फोरेंसिक जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कितना ज़्यादा ज़ोर दे रही है। इसके मुतल्लिक हालिया एक जजमेंट आई है ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की। उसके अंदर अगेन उन्होंने जो है वो फोरेंसिक का जो डिपार्टमेंट है या पुलिस का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ये ज़ोर दिया है कि जनाब आप फोरेंसिक जो है उसके ऊपर मामलात करें कि लेकिन इसके हट के हम जो 302 का जो मुकदमा है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, एक जजमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके अंदर फैक्ट्स ये थे कि ए जो है उसका मर्डर हुआ और एलिगेशन ये थी कि बी ने उसका मर्डर किया है। और मुकदमा कुछ इस तरह से चला कि सुबह 7:30 बजे ए अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जो है वो जा रहा था, जिसे गदागारी कहते हैं, उसके ऊपर, और जो है बी ने उसको रास्ते में आके एक वार किया सोटे से जो उसके सर पर लगा, फिर दूसरा वार किया वो भी सर के ऊपर ही उसके किसी हिस्से पे लगा, फिर तीसरा वार उसने चेहरे पे किया जो उसकी आंख पे लगा। अब ये जो है वो स्टोरी थी कि वो वहाँ पे जो है उसकी वफ़ात हो गई, वो हॉस्पिटल में गया और वो जो है वो जिसे कहते हैं ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। बी के ऊपर मुकदमा चला और ट्रायल के अंदर जो है वो लोग जो ए के साथ उस जगह पर मौजूद थे, जो कि साथ उसके जा रहे थे, उन्होंने ये गवाही दी कि जनाब हमने वाकई देखा है कि बी ने ए का मर्डर किया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने शहादतें वसूल की, सोटा भी रिकवर हो गया और दूसरी जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो भी आ गई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई और कोर्ट ने बी को जो है वो सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी और साथ ही साथ 1 लाख रुपया जुर्माना भी आयद कर दिया। बी ने इस मुकदमे को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और उन्होंने जो ग्राउंड ली उसके अंदर ये थी कि जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं इसके अंदर जो गवाहान हैं वो जो मतवफ़ी है या जो फोत हो चुका है उसके रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारों की जो शहादत है उसको ऑनरेबल कोर्ट मनवा नहीं मान सकता। इसके मुतल्लिक बेशुमार केस लॉ मौजूद हैं और ये भी बताया गया कि उसको कितनी एहतियात से जांचा जाए, कितनी एहतियात से उसको परखा जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक रिश्तेदार अगर वो मर्डर हो गया है मुबैना तौर पर किसी ने भी किया है तो उसका दूसरा रिश्तेदार उसके हक़ में गवाही देने के लिए बड़ा पेश होगा, आगे आएगा। तो इसलिए जो रिलेटिव हैं, जो क्लोजली रिलेटेड हैं टू द डिसीज, जो फोत हो गए हैं, उसकी एविडेंस को मनवा नहीं माना जा सकता। ताहम अगर बाकी एविडेंस भी उसको कोरोबोरेट कर रहा हो, उसके साथ जो है वो मेल खा रहा हो, बैठ रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जी 8 दिन का डिले है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको कंडक्ट करने के लिए, यानी एक शख्स फोत हो गया तो 8 दिन जो है उसके अंदर क्यों लगाए गए और उसकी कोई वजह एक्सप्लेन नहीं की गई। हो सकता है कि इसके अंदर कोई डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस हो या जो डिपार्टमेंट है जो पोस्टमार्टम से रिलेटेड है या जो प्रोसिक्यूशन है या जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके पार्ट के ऊपर कोई डिले हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। नंबर 2 ग्राउंड। नंबर 3, उन्होंने ये कहा कि जनाब विटनेस नंबर 6 हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जनाब मैंने इस शख्स के जो है वो चेहरे के ऊपर, यहाँ सर के ऊपर कोई मैंने ज़ख्म नहीं देखे। अगर इतना बड़ा उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि FIR में और सारी ज़िम्नियों में और इन्वेस्टिगेशन में आई चीज़ कि जनाब उसको सर पे सोटे का वार लगा, लेकिन जो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी मैंने ज़ख्म नहीं देखे, तो ये तीसरी बहुत बड़ी ग्राउंड थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब जो है वो सोटे से मारा जा रहा है और ऐसा कोई वेपन नहीं है जिससे बाकी लोग डर जाएं। हो सकता है ना क्लैशन गोफ है, कोई पिस्टल है, कोई छुरा है, कोई इस तरह की चीज़ है कि बाकी लोग जो साथ थे वो डर गए, वो दबक गए कि जनाब हमने इसके अंदर नहीं पढ़ना और वो साइड पे हो गए। लेकिन सोटा तो बाकी जो रिलेटिव थे उसके जो गवाही दे रहे हैं उन्होंने ना बचाने की कोशिश की और ना ही जो मर्डर कर रहा था मुबैना तौर पर भी उसको पकड़ने की या उसको मारने की कोशिश की। उसके ऊपर कोई निशान नहीं है, उसका कोई ज़ख्म नहीं आया। तो ये भी चीज़ कोर्ट ने नोट की
इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जनाब जो मोटिव है वो ये कहा गया था कि जनाब बी की जो बीवी है जिसे वो 2 साल पहले छोड़ चुका है, उसका कोई जो है वो इलिसिट जो है वो उनके साथ कोई अफेयर है। लेकिन उन्होंने कहा 2 साल पहले छोड़ चुका है, 2-2.5 साल पहले, तो वो कोई समझ नहीं आती कि उन्होंने ये एलिगेशन लगाई। जब ये मामला हाई कोर्ट के अंदर ये ग्राउंड्स ली गई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें अंदर एक्विटल दे दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन थी जो समझ से बालातर थी। तो कोर्ट ने उसके अंदर जो है वो एक्विटल दे दिया कि उसको, और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ों को इंडोर्स किया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, या जो है वो जो डिफेंस साइड के जो सारी ग्राउंड्स थी जिसका मैंने अभी तस्करा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बड़ी ही जो है वो अजीब सी बात है कि आज तक हमारे मुल्क के अंदर जो मुकदमात हैं वो रवायती तौर पर इन्वेस्टिगेट होते हैं। ए वहाँ पे था, उसकी कोई मोबाइल की रिपोर्ट नहीं लगाई गई। बी वहाँ पे था, उसका कोई मोबाइल डाटा नहीं लगाया गया। कोई इस तरह की चीज़ ऐसी नहीं लगाई गई कि जनाब जिससे ये साहिर हो। कोई सीसी फुटेज की कोई जो है वो फुटेज आ सकती थी, कोई तस्वीरें आ सकती थी, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है। और साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आज भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है या प्रोसिक्यूशन टीम जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, वो इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। उसी तरह से ओरल एविडेंस के ऊपर बात चल रही है, और इसी वजह से हमारा इक्विटल रेट जो है वो बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर है इस तरह के मौक़ों के अंदर रिश्तेदारों की एविडेंस को कंसीडर नहीं किया जाता। तो जनाब ये एक जजमेंट है जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, और इसका जो है वो टाइटल है मोहम्मद रमज़ान वर्सेस खिज़र हयात एंड अदर्स, और क्रिमिनल पिटिशन नंबर 887L ऑफ 2013 है। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं इसके अंदर, और जो है जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस इरफान सादत खान हैं, और जस्टिस आयशा मलिक ने ये जजमेंट को राइट किया है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और क्रिमिनल प्रैक्टिशनर। अच्छी एक जजमेंट है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर मज़ीद आपको कुछ जजमेंट्स के हवाले भी मिलेंगे, और इससे आप जो है वो इस्तिफ़ादा उठा सकेंगे। ये वेबसाइट पे भी मौजूद है, मैं इसका साइटेशन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए वीलॉग में नए कानूनी मसाइल के साथ, उनके हल के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।